आलू की फसल हो या कोई भी अन्य वे फसलें जिनसे हमें उत्पादन मिट्टी के अंदर मिलता है, जैसे हल्दी और अदरक, इन फसलों से एक 20 से 10 से 15 गुना उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी है कि इन फसलों में बीज बुआई के पहले बीज का उपचार सही तरीके से हो। बीज उपचार के लिए आप 10 से 12 लीटर पानी में BSF झेलोरा फंगीसाइड 200 ml या फिर इसकी जगह आप ट्राइकोडर्मा पाउडर भी ले सकते हैं और इस पानी में मिला दें और इस घोल में आप 5 मिनट तक इन आलू के बीजों को इसमें रहने दें। 5 मिनट के बाद में आप इन बीजों को 2 घंटे तक छाया में सुखा दें और उसके बाद में आप आलू के बीजों की बुआई कर सकते हैं। किस तरह से आलू के बीजों की बुआई करना है जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। पिछले कुछ सालों से किसान भाइयों को आलू की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को आलू का मंडी थोक भाव औसत से भी कम मिल रहा है। अब मंडी में मिलने वाले भाव के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हम आलू की फसल से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं सही तरीके से आलू की खेती करके। हम इस वीडियो में आलू की खेती से जुड़े 5 महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1, आलू की खेती का सही समय क्या है। नंबर 2, आलू के लिए कौन सी उन्नत किस्में हैं। नंबर 3, आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें। नंबर 4, आलू के बीजों की बुआई का सही तरीका। नंबर 5, आलू की फसल के लिए खाद प्रबंधन। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों से किसान भाइयों को आलू की फसल का मंडी थोक भाव क्या मिला, ताकि आप खुद यह निर्णय ले सके कि आलू की खेती आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, आलू की खेती का सही समय क्या है। रबी के सीजन में आलू की खेती करने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर और नवंबर का महीना है। वह खरीफ के सीजन में आप जून के महीने में आलू की खेती कर सकते हैं, पर भारत के अधिकतर राज्यों में आलू की खेती रबी के सीजन यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही होती है। हाँ, भारत के जो ठंडे प्रदेश है वहां पर जून के महीने में आलू की खेती होती है, यानी कि भारत के अधिकतर राज्यों में आप आलू की खेती अक्टूबर व नवंबर के महीने में कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आने से पहले जानते हैं कि कैसे आप खेती बाड़ी के साथ में एक्स्ट्रा आमदनी भी ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में कम जमीन है तो वे अपने खाली समय में प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़कर एक्स्ट्रा आमदनी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट हीरो ऐप में आपको बारबेंडर, शटरिंग, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर और भी अनेक कैटेगरी में नौकरी मिलती है। प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़ने पर आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हीरो ऐप से नौकरी मिलने पर आपको 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब की तरह प्रोजेक्ट हीरो आपको PF भी देती है। प्रोजेक्ट हीरो ऐप आपसे किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेता है। प्रोजेक्ट हीरो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और फिर आप नाम, अपना फ़ोन नंबर और प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद में रेफरल कोड में YTVIREAU डालें और रजिस्टर कर दें। इसके अलावा आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो आप projecthero.in वेबसाइट पर जाकर वर्कर्स के लिए रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट हीरो टीम से बात करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई खेती बाड़ी के साथ में एक्स्ट्रा आमदनी लेना चाहता है तो वह प्रोजेक्ट हीरो ऐप से जुड़ सकता है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, आलू के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। आलू की मुख्यतः 2 प्रजातियां, पहला सब्जी बनाने के लिए और दूसरा इंडस्ट्री में चिप्स और पापड़ बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए जो हम आलू उपयोग में लेते हैं उसकी कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार है। नंबर 1, कुखरी पुखराज। कुखरी पुखराज जल्दी तैयार हो जाती है, वह इसकी समय साइकिल 90 से 95 दिन की है। कुफरी पुखराज वैरायटी से आप
160 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ से। नंबर 2, कुफरी हिमसोना। कुफरी हिमसोना की फसल 95 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन कुफरी हिमसोना से हमें उत्पादन 125 क्विंटल पर एकड़ ही मिलता है। हमारी तीसरी वेराइटी है कुफरी बादशाह। कुफरी बादशाह कुफरी हिमसोना और कुफरी पुकरा, इन दोनों की तुलना में ज्यादा समय लेती है तैयार होने में। इसकी फसल को तैयार होने में 110 दिन का समय लगता है। कुफरी बादशाह से आप 120 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़। इसके अलावा कुफरी थार 3 और कुफरी संगम वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आलू की दूसरी प्रजाति, जहां पर इंडस्ट्री में पापड़ और चिप्स बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो पापड़ और चिप्स बनाने के लिए जिस आलू का हम उपयोग करते हैं उसकी कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार। नंबर 1, कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2। ये 2 वेराइटी है जो कि इंडस्ट्री में चिप्स और पापड़ बनाने के लिए उपयोग में ली जाए। अब आपको पता है कि अगर आप सब्जी बनाने के लिए आलू की किस्म का चुनाव करना चाहते हैं तो आप इन 5 से 6 किस्मों में से चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री के लिए आलू और पापड़ बनाने वाली प्रजाति की किस्म का चुनाव करना चाहते हैं तो आपके पास में इनकी भी वेराइटी उपलब्ध है। सही समय व उन्नत बीज के चुनाव के बाद में अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें। आलू की फसल के लिए आप खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें और अंतिम जुताई के समय रोटावेटर लगाकर आप मिट्टी को एकदम महीन बनाएं। उसके बाद में आप बेड बना दें। आप पोटैटो प्लांटर की मदद से ही बेड निर्माण करें। आलू की फसल के लिए बीजों की बुआई किस तरह से करना है यह जानने के लिए आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आलू की फसल में बीजों की बुआई किस तरह से करें। आलू के बीज उपचार के बाद में आप बीजों की बुआई कर सकते हैं पोटैटो प्लांटर की मदद से। बीज का उपचार किस तरह से करें इस पर हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया, तो उसी तरह से आप बीज का उपचार करें और उसके बाद में आप पोटैटो प्लांटर की मदद से आलू के बीजों की बुआई करें। लाइन से लाइन की बीज की दूरी आप 1.5 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और इन बीजों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। आप एक ही आलू से कई सारे बीज तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो में जो आलू का अंकुरण देख रहे हैं इसे काट सकते हैं और आपको एक आलू के ऊपर जितने भी अंकुरण दिखाई दे रहे हैं उससे आप उतने बीज तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बीज की मात्रा कम लगेगी और हमें पूरा आलू बोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, आलू की फसल में खाद का प्रबंधन किस तरह से करें। आलू की फसल हो या फिर कोई भी अन्य फसल, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल को सही मात्रा में और सही तरीके से खाद मिले तो इसके लिए आपको जब आप खेत की तैयारी करते उसी समय आप अपनी मिट्टी का सैंपल ले जाकर कृषि अनुसंधान केंद्र में दे दें। कृषि अनुसंधान केंद्र में वह आपकी मिट्टी की जांच करेंगे, मिट्टी की क्षारीयता और अम्लीयता की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके खेत की मिट्टी आलू की फसल के लिए अनुकूल है या नहीं। क्योंकि आलू की फसल के लिए हमारी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में कृषि अनुसंधान केंद्र में ही वह आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में है यह भी देंगे। और उसके बाद में वह आपको प्रॉपर आलू की फसल के लिए आपको कौन कौन से फर्टिगेशन शेड्यूल रखना है और किस तरह से आपको आलू की फसल में खाद प्रबंधन देना है इसकी पूरी जानकारी देंगे। जितना हो सके आप कृषि अनुसंधान केंद्र में जाकर अपनी मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच किस तरह से करानी है, हमें मिट्टी का सैंपल किस तरह से लेना है खेत में, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊंगा। वीडियो के अंत में बात करते हैं कि पिछले 5 सालों से आलू की फसल का किसान भाइयों को क्या मंडी थोक भाव मिला। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके 6 सालों का होलसेल प्राइस पर क्विंटल किसान भाइयों को क्या मिला था उसका एक एवरेज निकाला है। 2015 में एवरेज मिला था 992 रुपये। 2016 का किसान भाइयों को आलू का प्राइस मिला था 1367 रुपये। साल 2017 का मिला था 953, 18 में मिला था 1248 व 2019 में 1142 व साल 2020 में सबसे ज्यादा 1688 रुपये मिला। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके आलू की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।